Hello everyone, मैं सीमा मोर. Today we are going to start our channel physics classes. This channel is dedicated to the student of class 11th and 12th. तो हम इस चैनल के अंदर हमारी क्लास 11th और क्लास 12th फिजिक्स दोनों का ही सिलेबस कवर करेंगे. ठीक है, तो साथ साथ हमारा 11th का भी और 12th का दोनों क्लासेस का सिलेबस हमारा साथ साथ चलेगा. तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 12th का सिलेबस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट. ठीक है, हम फर्स्ट यूनिट से हमारा क्लास 12th का सिलेबस जो है शुरू करने जा रहे हैं. तो उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट आती है वो आती है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है क्या, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, कि हमारा जो चार्ज रेस्ट पे है. तो हम इस पूरी यूनिट के अंदर हमारा जो चार्ज रेस्ट पे है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चार्ज क्या है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट इज चार्ज. तो चार्ज हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए. चार्ज इज समथिंग ठीक है, क्या होता है, कोई चीज होती है. चार्ज इज समथिंग विच इज possessed by a material object. ठीक है, material object which make it possible for exert some electrical force and respond to that electric force. ठीक है, क्या होता है कि कुछ मतलब चार्ज होता है समथिंग, मतलब कुछ चीज़ होती है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं किसी भी मैटर की. ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको पॉसिबल बनाती है कि वो क्या करे, फोर्स सप्लाई करे. जैसे मान ले हमारा पॉजिटिव चार्ज हम की बात करें कि लाइक चार्जेज वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो वो एक फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं. या फिर हम लाइक चार्जेस की बात करें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. तो वहाँ पे भी उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगती है. तो वो हमारे कहते हैं काइंड ऑफ समथिंग होता है जो क्या कहता है मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो उनको पॉसिबल करे कि वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो एग्जर्ट करे. और कोई अगर दूसरा उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सके. ठीक है, दैट इज अवर चार्ज. ठीक है, अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ चार्ज हमारी हम कूलाम लिखते हैं. ठीक है, कूलाम, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं. जैसे अगर हम बात करें, हमने 11th क्लास में पढ़ा कि व्हाट इज यूनिट. ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें कि हम इसको चार्ज को मेजर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम कूलाम जो उसकी यूनिट है उसका यूज़ करते हैं. जैसे मान लिया अगर हम लिख रहे हैं कि किसी के ऊपर 1 कूलाम चार्ज है. ठीक है, तो अगर हम 1 कूलाम लिख देते हैं तो हमें पता है कि भाई ये यूनिट ऑफ चार्ज है. 5 कूलाम लिख दें, 6 कूलाम लिख दें. ठीक है, तो दीज आर द यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ charges. As you know, charge is of two types. ठीक है, हमें पता है कि चार्ज हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. अब हमारा ये आता कहाँ से कि कैसे हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हम दिखाते हैं, किसी के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं. जैसे हम कह देते हैं कि इसके ऊपर हमारा -2 कूलाम चार्ज है, या किसी के ऊपर कह देते हैं हम +3 कूलाम चार्ज है. तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें कैसे पता चलता है. ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि जैसे मान लें ये हमारा एटम है. ठीक है, कोई भी एक एटम होता है, उसके सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग में हमारी क्या होती है, ऑर्बिट्स होती हैं. ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है, अब कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करता है. ठीक है,
तो इंटरेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो या तो अगर उसके पास चार्ज एक्सेस में है तो वो चार्ज को डोनेट कर देगा, अगर उसके पास कमी है तो वो उसको क्या करेगा, डेफिशिएंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या मतलब देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एटम का, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब डोनेट कर दिया उसने अपना जो एक्स्ट्रा एटम था, सॉरी इलेक्ट्रॉन था, उसने किसी दूसरे को दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करते हैं, Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। अब हमें पता है सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 1 इस तरीके से हमारे फिल होते हैं। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 17, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, 7 इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारा 7 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इस 7 वाले में चला जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये म्यूचुअली क्या करते हैं, शेयर और गेन करते हैं, तो शेयर मतलब लॉस और गेन करते हैं कि ये हमारा Na जो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो अगर जो लॉस करता है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन जो हमारा गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जिससे हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कि हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है उनकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, हमारी चार्ज की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे सिस्टम में कितने भी नंबर ऑफ चार्जेज हो, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक सिस्टम है, उसका जो टोटल चार्ज मान लो हमारा क्यू दे रखा है। ठीक है, और उसके अंदर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे चार्जेज है, मान लो हमारे 1, 2, 3 अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस तुम्हारे उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर के ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ चार्जेज है ना हमारे सिस्टम के अंदर, अगर हम उन सब का एल्जेब्रिकली सम कर देते हैं तो हमारा जो है टोटल चार्ज निकल जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे n नंबर ऑफ चार्जेस थे, तो फिर मान लिया Q1, Q2 अप टू Q1 तक उनके ऊपर हमारा चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल चार्ज हो जाएगा सिस्टम का ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ का सिस्टम निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद आती है सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कि चार्ज हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा वही हमारा टोटल चार्ज रहेगा। ये हो सकता है कि हमारा एक जो चार्ज है दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाए। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी पे 1 कूलम 2 कूलम, मान लीजिए किसी पे पॉजिटिव है किसी पे नेगेटिव है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, 4 कूलम 5 कूलम -6 कूलम, इस तरीके से नंबर ऑफ चार्जेस हमारे क्या हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कांस्टेंट रहता है चार्ज। जैसे मान लिया अगर हम इसके अंदर बात करें चार्ज की, जैसे 1 कूलम, अब हमारा एक बात ध्यान रखने की, जो हमने एडिटिविटी ऑफ चार्ज किया था ना प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर चाहे हमारे सिस्टम के अंदर चार्ज पॉजिटिव है चाहे
नेगेटिव है, तो हम साइन का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम इस सिस्टम के अंदर हम टोटल चार्ज जो अगर हम पता लगाएं तो हम ऐड करते टाइम अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे मान लें 1 कूलम पॉजिटिव है, 2 कूलम नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव ही ऐड करेंगे उसके अंदर। सिमिलरली 3 कूलम प्लस है तो प्लस का ही करेंगे, 4 कूलम भी प्लस का है, 5 कूलम भी प्लस का है, 6 कूलम क्या है माइनस। ठीक है, तो हम उसका साइन माइनस ही रखेंगे। तो हमारा पॉजिटिव वाला देखो 1 और 3 4, 4 4 8 और 5 13 कूलम। ठीक है, ये तो हमारा प्लस चार्ज है। अब माइनस चार्ज कितना है, -2 और -6, तो -8 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो हमारा आया 13 - 8 कितना आ गया 5 कूलम। अब ध्यान रखना है, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो हमारा जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर हमारा साइन नेगेटिव ज़्यादा वाला चार्ज ज़्यादा है तो हमारा साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे +5 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो कॉन्स्टेंट जो चार्ज होता है ना, मतलब कंजर्व जो चार्ज है वो 5 कूलम है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना चार्ज रहता है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि मान ले जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो चार्ज, तो उनका चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है कि इसका चार्ज इस पे आ गया, इसका चार्ज इस पे आ गया। ठीक है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर होने के बाद हमारा जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे मान लिया अगर हमारा 5 कूलम चार्ज है तो ट्रांसफर होने के बाद भी हमारा चार्ज जो है वो 5 कूलम ही आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सब का जो सम होता है, मतलब या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, वो तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई के बराबर होता है। ठीक है, और एन क्या है हमारा, कोई इंटीजर है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, और ये क्वांटाइजेशन हमारा कब हम कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो दो बॉडी आपस में इंटरेक्शन होता है तो एक का चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे का उस पर हो जाता है, तो इस तरीके से जब तुम्हारा चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है तो तुम वहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो चार्ज होता है वो इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जो होता है कूलम चार्ज होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम, चाहे हम इलेक्ट्रॉन का लिखे चाहे हम प्रोटॉन का लिखे। अब न्यूट्रॉन्स तो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ ये हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। प्रोटॉन का अगर हम लेंगे तो वो हम लेंगे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हम दोनों लेंगे चार्ज। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट, व्हाट इज चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कूलम्स लॉ, जो हम कल स्टडी करेंगे एक सिंपल वे में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।